धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। माँ प्यो पर हर नहावना, 68 तीरथ कुम्मणवाणी। माँ प्यो पर हर नहावना, 68 तीरथ कुम्मणवाणी। गुर परमेश्वर सार न जाने, गुर परमेश्वर सार न जाने, गुर परमेश्वर सार न जाने, गुर परमेश्वर सार न जाने। माँ प्यो पर हर नावना, 68 तीरथ कुम्मणवाणी। माँ प्यो पर हर नहावना, 68 तीरथ कुम्मणवाणी। माँ प्यो पर हर नहावना। माँ प्यो पर
हर सुने वेद, प्यो पर हर सुने वेद, पेद न जाने कथा कहानी, वेद न जाने कथा कहानी, माँ प्यो पर हर सुने वेद, प्यो पर हर सुने वेद, पेद न जाने कथा कहानी, वेद न जाने कथा कहानी, गुर परमेश्वर सार न जाने, 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 माँ प्यो पर हर नवना 68 तीरथ कुम्भणवाणी, माँ प्यो पर हर नावना 68 तीरथ घुमणवाणी, माँ प्यो पर हर नहावना 68 तीरथ कुम्भणवाणी, माँ प्यो पर हर नावना 68 तीरथ घुमणवाणी, माँ प्यो पर हर नहावना। माँ प्यो पर हर कर तप, प्यो पर हर कर तप, वन खंड पुल्ला फिरे बिबाणी, मनखंड पुल्ला फिरे बिबाणी, माँ प्यो पर हर करे तप, वन खंड पुल्ला फिरे बिबाणी,
माँ प्यो पर हर करे तप माप्यो पर हर करे तप वनखंड पुल्ला फिरे बिबाणी वनखंड पुल्ला फिरे बिबाणी गुर परमेश्वर सार न जाने 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 माँ प्यो पर हर नहावणा 68 तीरथ कुम्मणवाणी माँ प्यो पर हर नहावड़ा 68 तीरथ कुम्मणवाणी माँ प्यो पर हर नहावड़ा माँ प्यो पर हर कर पूज देवी देव न सेव कमाणी माँ प्यो पर हर कर पूज देवी देव न सेव कमाणी गुर परमेश्वर सार न जाने 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 माँ प्यो पर हर नहावड़ा 68 तीरथ कुम्मणवाणी माँ प्यो
प्यो पर हर नहावड़ा 68 तीरथ कुम्मण वाणी माँ प्यो पर हर नहावड़ा माँ प्यो पर हर करे दान बेईमान अज्ञान पराणी गमा प मा प मा ग रे सा नि सा रे ग रे सा नि सा ध रे ध नि सा रे प ध मा प ग मा प ध प माँ प्यो पर हर करे दान करे दान बेईमान अज्ञान पराणी माँ प्यो पर हर करे दान बेईमान अज्ञान पराणी गुर परमेश्वर सार न जाने 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 माँ प्यो पर हर नहावड़ा 68 तीरथ कुम्मण वाणी अठसठ तीरथ कुम्मण
68 तीरथ कुम्मणवाणी माँ प्यो पर हर नहावणा माँ प्यो पर हर व्रत कर मर मर जम्मे परम पुलाणी माँ प्यो पर हर व्रत कर मर मर जम्मे परम पुलाणी गुर परमेश्वर सार न जाने गुर परमेश्वर सार न जाने माँ प्यो पर हर नहावणा 68 तीरथ कुम्मणवाणी माँ प्यो पर हर नहावणा 68 तीरथ कुम्मणवाणी माँ प्यो पर हर नहावणा
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 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 बेटा, तुम्हारा धरती पर जाने का समय आ गया है। भगवान बालक से कह रहे हैं, बेटा तुम्हारा धरती पर जाने का समय आ गया है। बच्चा रो पड़ता है, उदास हो जाता है कि हे भगवान, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। धरती पर मेरा ख्याल कौन रखेगा? मैं किसी को नहीं जानता धरती पर। भगवान कहते हैं, बेटा तेरे लिए मैंने एक फरिश्ता भेजा है धरती पर, तुझसे पहले, जो तेरा ख्याल रखेगा। बालक कहता है, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे कुछ चाहिए होगा, कौन समझेगा कि मुझे कब क्या चाहिए? मेरी ज़रूरत कौन पूरी करेगा? मुझे कब भूख लगी है, कब प्यास लगी है? भगवान कहते हैं, बेटा जो फरिश्ता तुम्हारे लिए धरती पर भेजा है, तुम्हें उसे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा चेहरा देखकर वो समझ जाएगा तुम्हें कब क्या चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बालक फिर सवाल उठाता है, मुझे दुनिया की समझ नहीं है। धरती पर बड़ी सारी मुसीबतें आएंगी, रुकावटें आएंगी जीवन में, कौन सोझी देगा, कौन रास्ता दिखाएगा? भगवान कहते, बेटा वो फरिश्ता, बस उसके कहे में रहना, वो जैसा कहे वैसा करते जाना, तेरी जिंदगी में कोई रुकावट नहीं आएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बालक कहता है, हे भगवान, मुझ पर कोई बड़ी मुसीबत आ गई, मेरी जान पर बनाई, कौन मेरी रक्षा करेगा? भगवान कहते हैं मुस्कुरा कर, बेटा वो फरिश्ता तेरी रक्षा के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देगा, पर तुझे आंच नहीं आने देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आखिर में वो बालक कहता है, सब कुछ ठीक है भगवान, पर तेरे दर्शनों के बिना मैं उदास हो जाऊंगा। मैं जब उदास हो जाऊंगा तेरे दर्शनों के बिना, वो प्यास मेरी कैसे मिटेगी? तो भगवान कहने लगे, जब तुझे मेरे दर्शनों की प्यास जागे, जब तू उदास हो जाए, उस फरिश्ते का चेहरा देख लेना। उस फरिश्ते के चेहरे में मैं ही तुझे दिखाई दूंगा और तेरी उदासी खत्म हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगवान कहते, तेरे जाने का समय हो गया, जा अब। बालक कहता है, एक बात बता दो, उस फरिश्ते का नाम तो बता दो जिसके पास आप भेज रहे हो मुझे। भगवान कहता है, नाम मायने नहीं रखता, नाम मायने नहीं रखता, पर धरती पर तो उसे माँ कह के बुलाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माँ, माँ को गुरबाणी में भगवान से ऊपर का दर्जा दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगवान से पहले माँ, जो बिना बोले सब समझ जाती है, बिना कहे सब जानती है, हमारी रक्षा के लिए अपनी जान तक दे देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माँ, आज के जीवन में ये सोझी बच्चों को होनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी। आज के जनरेशन अपने माता पिता का सत्कार नहीं करती और ये इतना बड़ा अपराध है, इतना बड़ा पाप है कि इसके बारे में बताया नहीं जा सकता।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप सोचिए बाबा नंद सिंह जी के ये कीमती वचन, कितना कमाल के कीमती वचन कि अगर पुत्र पिता के आगे, पत्नी पति के आगे और शिष्य गुरु के आगे 3 भ पढ़ ले। ध्यान देना, बड़ा कीमती वचन है बाबा नंद सिंह जी का। पुत्र पिता के आगे, पत्नी पति के आगे और शिष्य गुरु के आगे 3 भ पढ़ ले। उसे किसी जप तप की जरूरत नहीं, उसे कोई साधन अपनाने की जरूरत नहीं। वो क्या भगवान के दर्शन मांगेगा? ऐसे बालक के, ऐसे शिष्य के, ऐसी पत्नी के भगवान दर्शन करने आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी बड़ी बात कह दी बाबा नंद सिंह जी ने। जन्मों की घाल ना घालनी पड़ती है प्रभु को पाने के लिए, पर यहाँ पर कह दिया 3 भ पढ़ लिए। भ का मतलब क्या होता है? बब्बा भला जी, बब्बा भूला जी, बब्बा भाना जी। जो कहो सत बचन जी, जो करे सत बचन जी, डांट दे सत बचन जी। और भाना वो जो भी करे सत बचन जी। कोई गलती हो जाए डांट दे, भूल गई जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भूल गया जी। बड़ा मुश्किल है, बड़ी ध्यान से विचारना इस बात को। देखिए यहाँ पर ये नहीं कहा कि पुत्री पिता के आगे, नहीं, पुत्र पिता के आगे। जो जिसके लिए मुश्किल है वो बात कही है। बेटा पिता के आगे बोलता है, पिता का पुत्र से प्यार होता है, पर बेटा अक्सर बोलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर कहा है बेटा पिता के आगे 3 भ पढ़े। भला जी, जो कहो ठीक है जी, जो करो ठीक है जी, डांट दो तो भी ठीक है जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई जप तप करने की जरूरत नहीं। बाबा नंद सिंह जी के वचन। गुरु नानक दर्शन देने नहीं, करने आएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पत्नी का पति के आगे बड़ा मुश्किल होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पत्नी का लड़की का पिता के आगे नहीं कहा, लड़की का पति के आगे कहा है। 3 भ पढ़ ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ा मुश्किल है, और जो कर ले किसी जप तप की जरूरत नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शिष्य का गुरु के आगे। यहाँ पर हम सब आ गए। जिसने गुरु का हुक्म मान लिया, सर माथे पे रख लिया, गुरु जो करे भाणा, गुरु डांट दे जय गुरु चिड़के तब मीठा लागे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो गुरु कहे अमृत वेले उठो तो उठूंगा, बस बात खत्म। गुरु कहे मांस नहीं खाना, नहीं खाऊंगा, बात खत्म। सवाल नहीं कि क्यों। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई ये 3 काम कर ले, 3 में से 1 कर ले। बाबा नंद सिंह जी के वचन। किसी जप तप की, किसी पाठ पूजा की, किसी नित्यनेम की, किसी चीज की जरूरत नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आज का शब्द श्रवण कीजिए, कितनी कीमती पंक्तियां हैं। भाई साहब, भाई गुरदास जी कह रहे हैं, हमें ताने मार रहे हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं। माँ प्यो पर हर नहावना। आज के युग में इसकी बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत। माता पिता को छोड़कर, माता पिता की सेवा छोड़कर तो तीर्थों पर स्नान करता फिरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई गुरदास जी कहते हैं ये ऐसा है जैसे तू घूमने गया पिकनिक पर, तीर्थों पर नहीं गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव कोई फल नहीं मिलने वाला तुझे। कुछ भी कर ले, दुनिया के सारे नेक काम कर ले, इबादत तक कर ले, अगर माता पिता की सत्कार नहीं करता, माता पिता को छोड़कर, उनकी सेवा छोड़कर तू कुछ भी करता है, उस चीज़ का कोई फल नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई साहब, गुरदास जी ने जब ये लिखा है ना, तो उसकी हेडलाइन दी है कि माँ प्या दे अपकारी दे जप तप निष्फल हन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो माता पिता को छोड़कर चाहे जप करे चाहे तप करे, उसका कोई फल नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माता पिता, माता पिता क्या होते हैं?
माता पिता का क्या दर्जा है, माता पिता की सेवा करके क्या मिलता है और सेवा ना करके क्या होता है। हजरत मोहम्मद साहब माता के बारे में क्या कहती है, गुरबानी क्या कहती है। आइए इतने सारे पक्षों पर विचार करें और बड़ी ध्यान से आज के प्रकरण को श्रवण करने की कोशिश करें, बड़ी ध्यान से। खास करके जो बच्चे हैं उन्हें इस बात को समझना होगा, वरना जीवन में ठोकरे ही ठोकरे हैं माता पिता के आशीर्वाद के बिना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक माँ की आशीष बच्चे के सितारे पलट के रख देती है, ज़मीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा देती है। माँ के हृदय से निकली हुई आशीष, बाबा नंद सिंह जी के वचन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माँ के हृदय से बच्चे के लिए बद आशीष तो निकल ही नहीं सकती, पर जब बच्चे माता के साथ अनादर करते हैं, पिता के साथ अनादर करते हैं, तो परमेश्वर को नहीं भाता वो, उसकी सज़ा वहाँ से मिलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सृष्टि सजा देती है, क्योंकि प्रकृति का ये नियम है, माता पिता का सत्कार नहीं, दुनिया तेरा सत्कार नहीं करेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माँ प्यों पर हर नहावणा, 68 तीरथ कुम्मणवाणी। माँ प्यों पर हर नहावणा, 68 तीरथ कुम्मणवाणी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माँ प्यो पर हर सुने वेद। इस वार की पंक्तियों को ध्यान से सुनिए। माँ प्यो पर हर सुने वेद, भेद न जाने कथा कहानी। भाई साहब भाई गुरदास जी कह रहे हैं, माता पिता की सेवा छोड़कर, बड़ी ध्यान से इस पॉइंट को सुनना साथ संगत जी। बहुत सारे लोग कहते हैं, मैसेजेस आते हैं, भाई साहब आप जो कथा करते हो ना, अभी थोड़ी गहरी कथा करनी शुरू कर दिया, समझ में नहीं आती। वो कहानियाँ सुनाया करो ना, जैसे आप सुनाते थे कभी कभी पहले, थोड़ी समझ में आ जाए बात। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं मानता हूँ, मैं ये बात मानता हूँ कि हर एक का वो लेवल नहीं है कि कुछ बातें समझ सके, और इसके पीछे का कारण भाई साहब भाई गुरदास जी कह रहे हैं। इसे समझें कि हमारी समझ में ये बातें क्यों नहीं आती, हम कहाँ चूक कर रहे हैं। एक तो होता है, देखिए कोई नया नया जुड़ा है, अब बाणी सुननी पढ़नी शुरू की है, उसे नहीं समझ में आता, इट्स एक्सेप्टेबल, बात समझ में आती है। कई सालों से कोई सुन रहा हो कीर्तन, फिर भी अगर बात समझ में नहीं आ रही, नित्यनेम भी कर रहा है, अमृत वेले भी उठ रहा है, तो उसका ये दोष है जो भाई साहब भाई गुरदास जी जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर गहरा ज्ञान समझ में नहीं आता, बाणी की गहराई पकड़ में नहीं आती, तो भाई साहब गुरदास जी कह रहे हैं उसकी वजह ये है क्या, माँ प्यो पर हर सुने वेद। माता पिता की सेवा छोड़ के वेदों का ज्ञान समझने की कोशिश करता है, वेदों को सुनता है, शास्त्रों को सुनता है, भेद ना जाने कथा कहानी। वो उसका भेद कभी पा ही नहीं पाएगा, गहरा भेद जो वेद कहना चाहते हैं, उसके लिए वो एक कहानी बन के रह जाएगी बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात को समझना बड़ी गहराई से। एक पंक्ति का एक होता है शब्दार्थ, एक होता है भावार्थ। भावार्थ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन, जो जितना गहरा उतरेगा उतना गहरा अर्थ निकाल कर ले आएगा, वाणी का उतने कीमती मोती निकाल के ले आएगा। जो माता पिता की सेवा छोड़कर ज्ञान पाने की कोशिश करते हैं, किसी भी प्रकार का हो, किसी भी प्रकार का हो। कृष्ण जी ने कर्ण से कहा था कि तूने जब ज्ञान पाने की कोशिश की थी,
आज तेरा ज्ञान साथ क्यों छोड़ रहा है पता है? कर्ण का ज्ञान उसका साथ छोड़ गया था जब अर्जुन से आखिर में युद्ध हो रहा था। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था, ना कोई मंत्र, ना कोई शस्त्र चलाने की विद्या, कुछ सब भूल गया। रोने लगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये मेरे गुरु का श्राप है। तो कृष्ण जी ने कहा नहीं, ये तेरे गुरु का श्राप नहीं, ये सृष्टि का नियम है। जो इंसान विद्या पाता है, ज्ञान हासिल करता है, पर उसके पीछे कारण लोक कल्याण नहीं है, केवल प्रतिस्पर्धा है, आगे बढ़ना है, आगे निकलना है, पर उसके मन में ये भावना नहीं है कि मैं ये ज्ञान हासिल करके किसी की मदद कर सकूंगा, तो ये सृष्टि का नियम है, जब ज़रूरत पड़ेगी ये ज्ञान साथ छोड़ देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम कोई भी फील्ड में हो, कोई भी ज्ञान हासिल कर रहे हो, हमारी कोशिश होनी चाहिए, सोच ये होनी चाहिए, चाहे मैं इससे पैसे कमा कर किसी की मदद कर सकूं, चाहे इस ज्ञान को मैं दूसरे को देकर उसकी मदद कर सकूं। मन में ये भावना होगी तो ये ज्ञान फलदायक होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और यहाँ पर कहा है माता पिता की सेवा छोड़कर चाहे तू कितने भी वेद पढ़ ले, शास्त्र पढ़ ले, कीर्तन सुन ले, ज्ञान हासिल करने की कोशिश कर ले, कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा, तू गहरा उतर ही नहीं पाएगा। तेरे लिए वो एक कहानी रह जाएगी कि एक राजा थी, एक रानी थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कितना गहरा पॉइंट है साथ संगत जी। माता पिता, माता पिता इनके जैसा तो कोई है ही नहीं। जहाँ जहाँ भी गुरबाणी में ये बात आई है ना कि प्रभु का स्वरूप कैसा है, प्रभु का स्वभाव कैसा है, गुरु नानक का स्वभाव कैसा है, निरंकार का इक्को ओंकार का स्वभाव कैसा है, तो बार बार उसकी तुलना माता और पिता से की गई है। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरे जीव प्राण सुखदाता। माता पिता, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रामैया हो बारक तेरा, हे भगवान मैं तेरा बालक हूँ, काहे न खंडस अवगुण मेरा। सुत अपराध करत है जेते, जननी चीत न राखस देते। है भगवान मेरी माता तो मेरे अपराध नहीं देखती, तू क्यों देखता है, तू भी तो मेरी माँ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगवान को माँ का दर्जा, माँ को भगवान का दर्जा। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान ना दिखाई देने वाले माता पिता होते हैं, भगवान ना दिखाई देने वाले माता पिता होते हैं, और माता पिता दिखाई देने वाले भगवान होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माँ प्यो पर हर नहावड़ा, 68 तीरथ कुम्मणवाणी। गुर परमेश्वर सार न जाने, गुर परमेश्वर सार न जाने, गुर परमेश्वर सार न जाने, गुर परमेश्वर सार न जाने। माँ प्यो पर हर नहावड़ा, 68 तीरथ कुम्मणवाणी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमारा प्रकरण सोचे सोच न होवे जे सोची लखवार। आज सोचे सोच न होवे का आखिरी दिन है। गुरु दास बड़ी मुश्किल से यहाँ पर रुक रहा है, नहीं तो सोचा सोच न होवे पर ही चालिया हो सकता है। इतने इसके गहरे पॉइंट्स हैं, पर आगे भी बढ़ना है। इसलिए आज
क्योंकि माता पिता को भी तीर्थ का दर्जा दिया गया है बाणी में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीर्थ, कोई माता पिता की सेवा कर ले, सारे तीर्थों का फल उसकी झोली में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और माता पिता को छोड़कर चाहे कितने भी तीर्थों का स्नान कर ले, श्रवण कर रहे हो आप बार बार कि वो तीर्थों पर नहीं गया है, घूमने गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब, भाई गुरदास जी कह रहे आगे, माँ प्यो पर हर करे तप, वनखंड पुल्ला फिरे बिबाणी। कोई माता पिता की सेवा छोड़कर तप करने चला जाए जंगलों में, कोई माता पिता की सेवा छोड़कर तप करने चले जाए जंगलों में। भाई साहब, भाई गुरदास जी कहते ऐसे है जैसे वो रास्ता भटक गया और जंगल में खो गया और भटक रहा है बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वनखंड पुल्ला फिरा बिबाणी, वो भूल गया है रास्ता और जंगल में भटक रहा है सारी जिंदगी। भाव तप नहीं कर रहा, वो रास्ता ही भटक गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रास्ते भटकने वाले की क्या हालत होती है, जो मंजिल तक ना पहुंच पाए, टूट कर गिर कर खत्म हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक मिसाल आती है इतिहास में, एक बालक, जवान लड़का, जिसकी बूढ़ी माँ है, बुजुर्ग माँ है, उसकी सेवा करता है। माता का कोई भी नहीं है ध्यान रखने वाला। पिताजी चल बसे, माँ बुजुर्ग है, बूढ़ी है, अपने आप कुछ नहीं कर सकती, ये बेटा ही संभालता है। पर बेटा बड़ा लायक है, नाम जपने वाला, रात भर इबादत करता है, दिन में माता की सेवा भी करता है, काम भी करता है। और इबादत का रंग इतना चढ़ा कि उसे मन किया उसका बार बार कि मैं हज कराऊं, खुदा के घर के दर्शन कराऊं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इबादत कर कर के रंग चढ़ गया, मन कर रहा है दर्शन करने का। एक दिन माता से कहता है, माता मेरा जाने का मन कर रहा है, चला जाऊं। माँ की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी बेटा तेरे सिवा मेरा कोई भी नहीं, तेरे सिवा मेरा कोई भी नहीं है, तू चला जाएगा मेरा क्या होगा। मेरे मरने का इंतजार कर ले, जब मैं मर जाऊं तब हज कराना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बेटा मायूस हो गया, कुछ कहा नहीं माँ के आगे। इस प्रकार 2-3 बार बेटे ने माता से बात की, माता हर बार ये कह के रोक देती है। अब बेटे से नहीं रहा गया, बिना बताए एक दिन रात को घर से चला गया हज की यात्रा पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता को पता चला, क्या कर सकती है, आंखों में आंसू आ गए, कुछ नहीं कहा, क्योंकि माँ के हृदय से कभी बदआशीष नहीं निकल सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर ये बात खुदा को नहीं भाई, खुदा को कैसे भा सकती है। बालक से क्या कह रहा है भगवान, कि उस फरिश्ते का नाम माँ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जो धरती पर मैंने तेरे लिए भेजा है। और उस फरिश्ते को कोई उसकी सेवा छोड़कर कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाकर बैठा रहे, कोई लाभ नहीं, वरना उल्टा पाप है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हाँ, उसकी खुशी से, उसकी इजाजत से जाए जरूर। अब यहाँ पर घटना क्या घटती है, वो जा रहा है, सफर तय कर रहा है, कई दिनों का सफर है। रास्ते में एक गांव आया, मस्जिद आई, वो मस्जिद में सिजदा करने चला गया। अजान का समय, सिजदा करने बैठ गया। एक चोर चोरी करके भागा, लोग पीछे पड़े हैं, चोर मस्जिद में दाखिल हुआ। इस नौजवान को देखा कि ये अपनी इबादत में मग्न है, इसके थैले में चोरी का सामान डाल दिया और चोर भी सिजदा करने बैठ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब लोग आए, सबकी चेकिंग हुई तो इसके थैले में से वो चोरी का सामान निकला, काजी के पास ले जाया गया।
काजी ने कहा, इतना बड़ा अपराध, चोरी इतना बड़ा अपराध नहीं है, पर चोरी करने के बाद नमाज के एवज में, सिजदे के एवज में छिपना, ये कितना बड़ा अपराध है ये नहीं जानता। इसने नमाज का नाम खराब किया है कि चोरी से बचने के लिए नमाज का सहारा लिया, सिजदा कर रहा है खुदा को, लोगों का नमाज में से विश्वास उठ जाएगा। इसकी सज़ा ये है, वैसे तो चोरी की सज़ा केवल हाथ काटना है हमारे यहाँ, इसके पैर भी काटो, इसकी आंखें भी निकाल लो और सारे शहर में घुमा के, गांव में घुमा के डिंडोरा पीट के बताओ कि चोरी करने के बाद जो नमाज का सहारा ले, सिजदे का सहारा ले, उसकी सज़ा ये है। जो बंदगी को बदनाम करे, तो ये बोल उठा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा, नहीं नहीं, मेरे हाथ काटो, मेरे पैर काटो, मेरी आंखें भी निकालो, पर ढिंडोरा पीट के ये मत कहो कि चोरी करके नमाज का सहारा लेने की वजह से इसे ये सज़ा मिली है। नहीं, कहो ये कि जो माता की सेवा छोड़कर हज को जाते हैं, खुदा उन्हें ये सज़ा देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो घर में माता बैठी है, क्योंकि उसे ज्ञान हो गया कि मैं तो बंदगी करने जा रहा हूँ, मैंने अपराध किया नहीं, ये सज़ा मुझे क्यों मिली। माँ की सेवा छोड़कर इबादत करेगा, माँ की सेवा छोड़कर हज पर जाएगा, तो ये सज़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई गुरदास जी इसीलिए बार बार एक एक पंक्ति में समझा रहे हैं, माँ प्यो पर हर, जो माता पिता को छोड़कर कोई भक्ति करने जाए जंगलों में, वो भक्ति नहीं, वो भटका हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माँ प्यो पर हर करे तप, माँ प्यो पर हर करे तप, वन खंड पुल्ला फिरे बिबाड़ी, वन खंड पुल्ला फिरे बिबाड़ी, माँ प्यो पर हर करे तप, माँ प्यो पर हर करे तप, वन खंड पुल्ला फिरे बिबाड़ी, वन खंड पुल्ला फिरे बिबाड़ी, गुर परमेश्वर सार न जाने, परमेश्वर सार न जाने, गुर परमेश्वर सार न जाने, परमेश्वर सार न जाने, माँ प्यो पर हर नहावना, 68 तीरथ कुम्मणवाणी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माँ प्यो पर हर नहावना, 68 तीरथ कुम्मणवाणी, गुर परमेश्वर सार न जाने। सारे धार्मिक कार्य कर रहा है पर धर्म की सार नहीं जानी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव तो परमेश्वर के रास्ते, पाने के रास्ते को समझ ही नहीं पाया कि पाना कैसे है। परमेश्वर को छोड़कर
कैसे कोई परमेश्वर को पा सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे की पंक्तियां श्रवण कीजिए। माँ प्यो पर हर करे पूज, देवी देवना सेवक माणी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता पिता की सेवा छोड़कर देवी देवताओं की पूजा करता है, सेवा करता है, कोई लाभ नहीं होगा। भाई साहब, भाई गुरदास जी कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक माँ माता की मूर्ति के आगे लड्डुओं का भोग लगा रही है। एक माँ माता की मूर्ति के आगे लड्डुओं का भोग लगा रही है। बालक आया छोटा, लड्डू उठा लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माँ कहती बेटा नहीं, पहले माता भोग लगाएगी, पहले माता खाएगी, फिर हम खाएंगे। अगर पहले खा लिया हमने तो पाप लगेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। छोटा सा बालक नादान है, पर सच बोलते हैं ना बच्चे। उसने सच बोल दिया। कह लगा माँ फिर तो आपको बहुत पाप लगता होगा रोज। माँ कहती मुझे क्यों पाप लगता होगा, मैंने क्या किया है। कह लगा नहीं, दादी माँ हमारी माता है ना, आप सबसे आखिर में उन्हें देते हो, पहले खुद खाते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपको रोज कितना पाप लगता होगा। ये सच है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम सब जानते हैं कि ये सच है। आज के युग में जो लोग अपनी माता का सत्कार नहीं करते, भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं, घर में अपने बुजुर्गों का सत्कार नहीं करते, माँ प्यो पर हर करे पूज, अपने माता पिता की सेवा छोड़कर देवी देवताओं की पूजा करता है। सब कुछ जायज है अगर माता पिता की सेवा करते हुए करे तो। माता पिता की सेवा करते हुए करे तो थोड़े के का भी फल बहुत ज़्यादा है, और छोड़कर करे तो चाहे कितना भी कुछ भी कर लें, ज़ीरो है। मैं नहीं कह रहा, भाई साहब भाई गुरदास जी कह रहे हैं, वेद शास्त्र कह रहे हैं, सारे धर्म ग्रंथ कह रहे हैं, कुरान शरीफ तक ये कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि जिसे अपनी माता में भगवान नहीं दिखाई दिया, वो मूर्ति में कहाँ ढूंढने घूम रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माँ प्यो पर हर करे पूज, देवी देव न सेव कमाणी। माँ प्यो पर हर करे पूज, देवी देव न सेव कमाणी। देवी देव न सेव कमाणी। माँ प्यो पर हर करे पूज, देवी देव न सेव कमाणी। गुर परमेश्वर सार न जाने, गुर परमेश्वर सार न जाने। माँ प्यो पर हर नहावना, 68 तीरथ कुम्मणवाणी।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माँ प्यो पर हर नहावना 68 तीर्थ कुंभन वाणी। तू तीर्थों पर स्नान करने नहीं गया है, तू हज करने नहीं गया है, तू हरमंदिर साहब नहीं गया है, तू घूमने गया है, पिकनिक मनाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब, भाई गुरदास जी कह रहे हैं, किसी ने बड़ा खूब लिखा है कि तुझे तीर्थों पे स्नान करना है ना, हज ही करना है ना, तुझे उसका फल चाहिए ना। कहते मैं तुझे तरीका बताता हूँ, घर बैठे कैसे तेरा तीर्थ हो, कैसे तेरा हज हो, कैसे तू गुरु रामदास जी के सरोवर में स्नान कर सकता है घर बैठे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे? तुसी राजी जे अपना रब करना, माँ दी खिदमत रज रज करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुसी राजी जे अपना रब करना, माँ दी खिदमत रज रज करना। माँ दे चरना च सिर रख देना, घर बैठिया जिन्हां ने हज करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि हज करने का मन करे, माँ के चरणों में अपना सर रख दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसको थोड़ा गहराई से समझ लेना। माँ के चरणों में सर रखने का मतलब ये नहीं कि केवल सर चरणों में रख दो हज हो गया। उनकी खुशी प्राप्त करना, उनकी आशीष लेना। हृदय से आशीष पता कब निकलती है? जब हृदय में प्रसन्नता हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माँ का हृदय कभी प्रसन्न होता है जब पुत्र बात मानता है, बेटा माँ के बताए हुए रास्ते पर चलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस रास्ते पर चलकर माता को खुशी हो, वो रास्ते पे चलो। जिस रास्ते में चलकर पिता पर खुशी हो। कोई ये ना सोचे कि मैं पिता का नाम नहीं ले रहा। यहाँ पर माता पिता दोनों की बात की गई है। दास ने पहले भी कई बार बताया है कि पिता का दर्जा माता का दर्जा बराबर कहा है वाणी में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता का पहले दिया है कि माँ के जैसा कोई नहीं, पर पिता को कमतर नहीं कहा है। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। जब हाथ में सुई चुभ जाए तो आदमी कहता है ओए माँ। छोटी मोटी चोट लग जाए तो अपने आप निकलता है ओए माँ। पर अगर एक्सीडेंट से बच जाओ, ट्रक से बच जाओ, तो निकलता है बाप रे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी मुसीबत में पिता ही याद आता है, माँ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घर बैठे तीर्थों का स्नान हो सकता है, घर बैठे हज का पे फल प्राप्त किया जा सकता है अगर माता पिता की सेवा कर ले कोई। भगत तुलसीदास जी बड़े प्यारे बात कहते हैं यहाँ पर। कहते हैं जिन मात पिता की सेव किए। आइए गाकर पढ़े इसे। जिन मात पिता की सेव किए, जिन मात पिता की सेव किए, तिन तीरथ व्रत किए ना किए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसने माता पिता की सेवा कर ली, वो तीर्थों पर जाए या ना जाए, सारे तीर्थों के स्नान का फल उसकी झोली में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माँ प्यो पर हर करे दान, बेईमान अज्ञान प्राणी। माँ प्यो पर हर करे दान, बेईमान अज्ञान प्राणी। माता पिता की सेवा छोड़कर माता पिता को वृद्धाश्रम में रखा हो और बाहर जाकर दान करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बेईमान है, अज्ञानी है वो प्राणी। भाई साहब, भाई गुरदास जी कह रहे हैं, उसका कोई ईमान नहीं, कोई धर्म नहीं। एक छोटी सी घटना याद आ गई जो दास ने अखबार में पढ़ी थी, पेपर में। एक वृद्धाश्रम में एक आदमी एक औरत को लेकर पहुंचा। बुजुर्ग औरत है और वृद्धाश्रम वालों से कहता है कि ये रास्ते पर मुझे मिली है।
इसे यहाँ पर छोड़ने आया हूँ, आप रख लो। वो औरत पास में बैठी है। वो वृद्धाश्रम वाले पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। वो बता देती है। कहती है आपके बेटे का नाम क्या है? वो नहीं बताती। सरनेम क्या है? नहीं बताती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बहुत पूछने पर नहीं बताती। वो आदमी कहता छोड़ो ना, आपको क्या लेना है सरनेम से और उसके बेटे से, आप इसे यहाँ दाखिल करो, कुछ पैसे वैसे चाहिए तो मैं सेवा कर देता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अनाथ आश्रम वाले उस औरत को रख लेते हैं और आदमी चला जाता है। कहते कितना अच्छा आदमी था, एक बुजुर्ग औरत को यहाँ पे दाखिल करा गया, कितना दयावान था, पैसे भी खर्चने को तैयार था उसके लिए। और कुछ साल बाद जाके पता चला जो छोड़ने आया था वही उसका बेटा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब उससे पूछा गया कि तुमने सरनेम क्यों नहीं बताया, माँ का हृदय देखो। माँ से पूछा गया तूने सरनेम क्यों नहीं बताया, उसका बेटे का नाम क्यों नहीं बताया। कहने लगी नहीं, अगर मैं सरनेम बता दूं, बेटे का नाम बता दूं तो सोसाइटी में मेरे बेटे का नाम खराब हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बच्चा जो अपने माँ को घर से निकाल रहा है, जिसने जन्म दिया, जिसने चलना बोलना सिखाया, जिसने सब कुछ किया, उसे वृद्धाश्रम में छोड़ कर गया और माँ का हृदय देखो। बदआशीष तो छोड़ो, उसे अभी भी चिंता है कि मेरे बेटे का नाम ना खराब हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और इसीलिए भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं ऐसी माता पिता को छोड़कर माँ प्यो परहर वर्त कर, मर मर जम्मे परम पुलाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे व्रत रख ले, चाहे कोई धार्मिक काम कर ले, कोई लाभ नहीं होगा। माता पिता की सेवा छोड़कर चाहे जो मर्जी कर ले, 84 लाख योनियां तेरे लिए तैयार खड़ी हैं। माँ प्यो पर हर वर्त कर, मर मर जम्मे परम पुलाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माँ प्यो पर हर वर्त कर, मर मर जम्मे परम पुलानी। मर जम्मे परम पुलानी। माँ प्यो पर हर व्रत कर, मर मर जम्मे परम पुलानी। गुर परमेश्वर सार न जाने, गुर परमेश्वर सार न जाने। गुर परमेश्वर सार न जाने। गुर परमेश्वर सार न जाने। माँ प्यो पर हर नहावना, 68 तीरथ कुम्मणवाणी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए तो गुरु नानक पातशाह ने कहा है, ये पंक्तियाँ कहनी पड़ी उन्हें कि जीवत पितर न माने को मुँह श्राद्ध कराही, जीते जी पानी का गिलास नहीं पूछा, मरने के बाद खीर पुड़िया खिला रहा है, व्यर्थ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हजरत मोहम्मद साहब एक कमाल की बात कहते हैं, कमाल का पहलू है साथ संगत जी।
हज़रत मोहम्मद साहब जिनका सारा जीवन लोगों को सबसे मेन शिक्षा जो उनकी थी ना, जैसे गुरु नानक पातशाह की 3 बातें सबसे मेन है, धर्म की कीर्त करना, नाम जपना और बांट के खाना। मोहम्मद साहब ने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मुसलमानों से कही वो ये थी कि 5 वक्त की नमाज अदा करना नहीं छोड़ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और नमाज अदा करते हुए, सजदा करते हुए अगर तुम्हारा कोई कत्ल भी कर दे तो नमाज में से नहीं उठना, ये उनकी हिदायत है। इतनी जुड़ कर नमाज करनी है कि चाहे कोई कुछ भी करता हो तुम्हें पता नहीं होना चाहिए। और वही हज़रत मोहम्मद साहब माँ की अहमियत कैसे बताते हैं ये सुनिए, जिन्होंने सारा जीवन नमाज अदा करने पर जोर दिया और कैसे करनी उस पर जोर दिया कि कोई कत्ल भी कर दे तो बीच में नहीं उठना। हज़रत मोहम्मद साहब कहते हैं माँ क्या होती है मैं तुम्हें बताता हूँ। कहते हैं मेरा घर मस्जिद के सामने हो, मैं मस्जिद में नमाज अदा करने गया हूँ, बैठ गया हूँ, नमाज अदा करनी शुरू कर दी मैंने, मेरे घर का दरवाज़ा खुले और मेरी माँ मुझे आवाज़ दे मोहम्मद, तो मैं नमाज बीच में छोड़कर माँ के पास दौड़कर चला जाऊँगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब हैरान हुए कि ये क्या कह रहे हैं मोहम्मद साहब कि नमाज कत्ल कर दो तो भी नहीं उठना है और माँ आवाज़ दे तो। मोहम्मद साहब कहने लगे जब खुदा ने ही बुला लिया तो नमाज किसे सुनानी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। जब खुदा ने ही बुला लिया तो नमाज किसे सुनानी है। माता पिता की निरादरी करके कोई गुरुद्वारे 24 घंटे सेवा कर ले, 24 घंटे नाम जप ले, व्यर्थ है, 100% व्यर्थ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनकी खुशी लेकर 1 घंटा भी सेवा कर ले कोई, 1000 गुना फल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिन घरों में माता पिता की सेवा नहीं होती, उनकी निरादरी होती है, उन घरों से बरकत चली जाती है। बरकत का मतलब समझते हो? कई लोग समझते धन आना बंद हो जाता है। नहीं भाई, धन चाहे कितना भी आ जाए, बरकत कुछ और होती है। जिस घर में बरकत हो थोड़ा धन भी सुख शांति रखता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जिस घर से बरकत चली जाए वहाँ पे करोड़ों रुपए आते हों, लोग परेशान, मन सड़े हुए, जले हुए, अशांत, परेशान आत्माएं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के समय की घटना है, ये बहुत बड़ी शिक्षा देती है, बहुत बड़ी। बाबा नंद सिंह जी बैठे हैं, समाधि में स्थित हैं। बाहर सेवादार से झगड़ने की आवाज़ आ रही है किसी की, और वो जोर जोर से कह रहे हैं सेवादार से कि बाबा नंद सिंह जी हमारे गांव के हैं और आप लोगों ने कब्जा करके रख दिया, मिलने नहीं देते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस गांव का कोई हो तो उसे अपना होता है ना कि हमारे शहर का है ये कोई बड़ा आदमी। बाबा नंद सिंह जी जिस गांव से हो क्यों ना मान हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के कानों में आवाज़ पड़ी, मुस्कुरा पड़ी। सेवादार से कहा कौन है? कहने लगे पातशाह चंदन सिंह है आपके गांव का, और बड़ी होशियारी मार के कह रहे हैं कि आपके गांव का है, हमें जाने दो। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे बुला ले उसे अंदर। आगे अंदर माथा टेका, जो लाया था आगे रखा, तिल फूल प्रसाद जो भी लाया था, क्योंकि बाबा नंद सिंह जी ये वचन किया करते थे। और सारे गुरु महाराज का ये उपदेश है, एक्चुअली जितने गुरुओं का भी उपदेश है कि कभी संतों महापुरुषों के पास खाली हाथ नहीं जाते, चाहे वो कितना भी कहें, खाली हाथ नहीं जाते। कहते थे अगर समर्था नहीं है ना तो स्वादी, बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते, स्वागी चूंटी ले जाओ। भाव के बर्तन धोने, पुराने ज़माने में ना जो राख होती थी ना, लकड़ियाँ जल के चूल्हे की राख, उससे बर्तन मांजे जाते थे, धोए जाते थे। कहते थे वो स्वाई थोड़ी सी ले जाओ, कुछ नहीं है तो। पर संतों महापुरुषों के पास, गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो तिल फूल आगे लाके रखा था, माथा टेका, वो रोने लगा। बाबा नंद सिंह जी कहने क्या हुआ चंदन सिंह, बता तो सही। कहने लगे पातशाह पता नहीं क्या हो गया है, जिस काम में हाथ डालता हूँ नुकसान हो जाता है, सोने में हाथ डालता हूँ मिट्टी हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे इकट्ठे किए थे,
एक गाय खरीदी इतनी महंगी कि दूध देगी और सही दूध देती थी। हमारे घर में आते ही दूध देना बंद कर दिया। कितना इलाज कराया, कितना पैसा खर्च हो गया। सोचा था बच्चे दूध पिएंगे, मक्खन खाएंगे, घर में से बरकत ही चली गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, भाई नित्यनेम करता है, अमृतवेला संभालता है? कहने लगे, पातशाह आपकी संगत है, अमृतवेला तो सारा परिवार संभालता है, नित्यनेम भी पक्का है। बाबा नंद सिंह जी गंभीर हो गए, आंखें बंद की उन्होंने। आंखें खोल के कहते हैं, माता पिता की सेवा करता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चुप कर गया, कोई जवाब नहीं। बाबा नंद सिंह जी कहने के, जवाब क्यों नहीं देता? कहते, पातशाह पिता तो कब से चल बसे, माँ घर में कमरे में बैठी रहती है, उसे 2 रोटी दे देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, 2 रोटी तो लोग कुत्ते को भी डाल देते हैं। मैंने पूछा, सेवा करता है माता की? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कभी हाल पूछा है, कभी पास में बैठा दुख सुख बोला है, उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, वो प्रसन्न है तुझ पर? चुप कर गया। कहने लगा, अच्छा सच कहूँ, मन तो बड़ा करता है माता की सेवा करने का, पर घर वाली ऐसी ही मिली है ना, अगर थोड़ा भी माँ के पास जाता हूँ झगड़ा करने लग जाती है, वो कुछ करने नहीं देती। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, जिस घर में माँ का सत्कार नहीं, जिस घर में माता को 2 रोटियां डाल दी जाती है, उस घर में बरकत कहाँ से आए? 1 गाय नहीं 10 गाय खरीद ले, जो मर्जी कर ले, जितना मर्जी नित्यनेम कर ले, तेरे घर में बरकत नहीं आ सकती जब तक माता की आशीष तुझे नहीं मिलती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो कहने लगे, पातशाह मैं क्या करूँ? कहने लगे, घरवाली को जाके समझा, बता कि माता पिता की सेवा करने का प्रण करे, आज ही गाय दूध दे देगी और तेरे सारे बिगड़े हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे हर रोज़। और माँ की आशीष लिए माता पिता की सेवा दिल से करे, वो भी और तू भी। चला गया, घर में जाके बैठ गया। घरवाली पूछती, क्या कहा बाबा जी ने? वेट कर रही थी कि वापस आएंगे, इंतज़ार कर रही थी कि वापस आएंगे, पूछूंगी, पर ये जवाब नहीं दे रहा। 2-3 बार पूछा। कहने लगे, मैं तुझे कहूँगा तो सही बाबा नंद सिंह जी ने क्या कहा, पर तू कर नहीं पाएगी, इसलिए तू पूछ मत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो कहने लगी, आप बताओ तो सही, मैं सब कुछ करूँगी, घर में बरकत आ जाए, गाय दूध देने लग जाए। तो चरण सिंह ने कहा, बाबा नंद सिंह जी ने ये बात कही है कि माता की सेवा करनी पड़ेगी, वो भी हृदय से, दिल से, तन मन से। कर सकती है तो हाँ कर, नहीं तो पूछ मत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, सच है, मैंने माता का कभी सत्कार नहीं किया, ना ही आपको करने दिया, उसी की सज़ा है शायद। मैं प्रण करती हूँ कि आज के बाद माता के तन मन धन से सेवा करूँगी, वो जो कहेंगे उनकी आज्ञा में रहूँगी, पर घर में बरकत आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन इतिहास में लिखा है। चंदन सिंह ने, उसकी घरवाली ने बाल्टी गाय के नीचे रखी और गाय ने सारा दूध उतार दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसी वक्त सबसे पहले बड़ा कटोरा भर के दूध लेकर गए माता के पास। बेटा और बहू दोनों जाकर कहते, माता दूध पी लो। माँ बड़ी हैरान, आज तक पानी नहीं पूछा, ये दूध लेकर आए। कहने लगे, बेटा क्या हो गया आज? कहते, माता हमें अपनी भूल का एहसास हो गया है, आज के बाद हम तेरी निरादरी नहीं करेंगे, तेरी सेवा करेंगे, तू जैसा कहेगी वैसा करेंगे, पर तू दूध पी ले, हमें सेवा करने दे, पुरानी हमारी भूलों को बख्श दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माँ का हृदय है, कहाँ उसके हृदय में कोई बेटे के प्रति कुछ होगा? माँ ने तो बख्श ही दिया होता है। कहने लगी, बेटे पर बात बता, तुझे अचानक हुआ क्या है? कहने लगे, बाबा नंद सिंह जी के वचन है कि जिस घर में माता पिता का सत्कार नहीं, वहाँ बरकत नहीं रहती। माँ कहने लगी, धन बाबा नंद सिंह जी, धन बाबा नंद सिंह जी, जिन्होंने कैसे सही रास्ते पर जोड़ा उनके बेटे को। देखिए कितनी कमाल का पहलू बाबा नंद सिंह जी ने अपने से नहीं जोड़ा। आज के ज़माने में किसी परख ना हो, ये परख होती है महापुरुषों की कमाई वालों की। आज के ज़माने में किसी के पास जाओ, मैंने खुद देखा है कि ये तकलीफ़ है, कहते इतने की सेवा कर दो, यहाँ पर सेवा चालू, वो सेवा कर दो, आपकी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
बाबा नंद सिंह जी ने जोड़ा कहाँ? माता की सेवा से। सबसे पहला सवाल क्या पूछा? अमृत वेला है कि नहीं, नित्यनेम करता है कि नहीं, जीवन पर नजर है? माता की सेवा से जोड़ा, अपने से नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पहले गुरु से जोड़ा, फिर माता पिता से जोड़ा। इसीलिए बाबा नंद सिंह जी के वचन है, फिर से सुन लो। पुत्र पिता के आगे, पत्नी पति के आगे, शिष्य गुरु के आगे 3 भ पढ़ ले, किसी जप तप की जरूरत नहीं, सारी प्राप्ति अपने आप हो जाएगी बिना किसी और घालना के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माँ प्यो पर हर नावड़ा, 68 तीरथ कुम्मणवाणी। माँ प्यो पर हर नावड़ा, 68 तीरथ कुम्मणवाणी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सोचे सोच न होवे, जे सोची लखवार। गुरु नानक पातशाह सिद्धों को समझा रहे हैं। सोच का भाव यहाँ पर स्नान, तीर्थों का स्नान। 1 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, चाहे कोई 1,00,000 बार कर ले, जे सोची लखवार। तेरे हृदय की मैल नहीं उतरेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हृदय की मैल कैसे उतरेगी? गुरबाणी में कई प्रकार बताए हैं। सतगुरु की को तीर्थ का दर्जा दिया है, नाम को तीर्थ का दर्जा दिया है, सतसंगत को तीर्थ का दर्जा दिया है, साधु को तीर्थ का दर्जा दिया है, माता पिता को तीर्थ का दर्जा दिया है, दया को तीर्थ का दर्जा दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि ये है असली तीर्थ। इनमें से एक भी अपना लिया, तेरा कल्याण हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माता पिता, माता पिता एक बड़ी प्यारी घटना है, बड़ी गहरी शिक्षा देने वाली है। हजरत मूसा हुए हैं, उनका स्वभाव बड़ा क्रोध वाला स्वभाव था उनका। खुदा की तरफ से इख्तियार था खलकुत को उपदेश देना, पर क्रोधी स्वभाव होने की वजह से कईयों को कड़वे बोल देने, कईयों का मन दुख जाना, कईयों का हृदय दुखा देना। और तो और कई बार खुदा से झगड़ पड़ते थे, खुदा से सीधी बात थी उनकी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो खुदा को भी क्योंकि लाड में थे, कुछ ना कुछ कई बार कह देते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और खुदा की तरफ से उन्हें इख्तियार था कि जाके खलकत को सही रास्ता दिखाना।
कमाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर क्रोधी स्वभाव होने की वजह से कड़वे बोल देते थे, कईयों का दिल दुख जाता था कई बार। एक दिन वो घर से बाहर निकल रहे हैं खलकत को उपदेश देने, बहुत सारे लोग साथ में। जब अपने घर से बाहर निकलने लगे, लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, तो एक आवाज आई खुदा की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मूसा, आज जरा ध्यान से बोलना, आज बोलते वक्त ध्यान देना, संभल कर बोलना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर बात चल रही है माँ, क्या होती है माँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आज जरा ध्यान से संभल कर बोलना। हजरत मूसा हैरान हुए, फरियाद की, या खुदा, हजारों बार मैं घर से बाहर निकला हूँ, हजारों बार मैंने आपके कहीं से काम किए, आज क्या खास बात है कि मैं ध्यान से संभल कर बोलूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आवाज़ आई, मूसा, पहले जब तू जाता था ना, घर से बाहर निकलता था, तेरी माँ सिजदे में बैठ जाती थी, फरियाद करती थी कि मेरे बेटे का स्वभाव क्रोधित है, क्रोध वाला स्वभाव है, कड़वे बोल बोलता है कई बार। या खुदा, उसे कड़वे बोलों पर पर्दा डाल देना, उसकी सज़ा उसे मत देना, उसे बख्श देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जितनी देर तू बाहर रहता था, तेरी माँ सिजदे करती रहती थी, फरियाद करती रहती थी, और एक माँ की फरियाद खुदा नहीं टाल पाता। मुझे तेरी माँ की फरियाद को मानना पड़ता था, तेरे कड़वे बोलों को संभालना पड़ता था। तुझे कभी उसका हिसाब नहीं रखा गया, तूने क्या क्या किया है, किसका दिल दुखाया है। पर अब तेरी माँ का इंतकाल हो गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब तू घर से पहली बार बाहर निकल रहा है तेरी माँ के इंतकाल के बाद। अब तेरे पीछे फरियाद करने वाला कोई नहीं है। आज के बाद संभल कर बोलना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक हजरत की माँ, उन माँ की फरियाद बच्चे की 1000 गलतियों को पर्दा डलवा देती है, भगवान को मजबूर कर देती है बख्शने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माँ की फरियाद की ताकत देखिए, और माँ की दिल की आशीष खुदा से मिला सकती है। एक आशीष, बाबा अनंत सिंह जी के वचन, माँ चाहे कमाई वाली माँ हो, नाम जपने वाली, पुत्र भी लायक हो, माँ की बात मानता हो, अगर माँ के हृदय से आशीष निकल जाए, गुरु नानक के प्रत्यक्ष दर्शन कर सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माँ की ताकत को समझो, और इसी माँ के अगर हद तक कर दी, बेहद भी कर दी। बच्चे माता पिता के आगे बोलते, कई बार तो मैंने देखा हाथ तक उठा देते हैं। सोचता हूँ कि क्या होगा इसका, क्योंकि सृष्टि नहीं छोड़ेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उन्हें हक है हम पर हाथ उठाने का, वो हमारे माता पिता हैं, हमें 1% भी अधिकार नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमें तो बोलने तक का अधिकार नहीं है, हम सब बोलते हैं माता पिता के आगे। ये गलतियां हम सब करते हैं, पर जिस गलती का एहसास हो जाए उसके बारे में विचार करना चाहिए कि अगर गलती हो गई है, माँ तो माँ है ना, चरण पे जाके चरण पकड़ लो घर में जाके, और कह दो आज के बाद मैं आगे से नहीं बोलूँगा। वो तो माफ़ कर देगी, खुदा भी माफ़ कर देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वरना चाहे जितना मर्जी पढ़ लो, जितना मर्जी ज्ञान हासिल कर लो, जो मर्जी कर लो, धक्के ही धक्के लिखे हैं, यहाँ पर भी वहाँ पर भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगवान क्या कहते हैं बच्चे से? उस फरिश्ते का नाम माँ है, जो तेरे बिना बोले चेहरा पढ़ के सब समझ जाएगी, तेरी रक्षा के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देगी। कौन है वो फरिश्ता? माँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ऐसे फरिश्ते को छोड़कर बाहर तीर्थों पे स्नान करने जाए। भाई साहब गुरदास जी कहते हैं,
कोई फल प्राप्त नहीं होगा, ना जप का ना तप का। सोचे सोच न हो गई जे सोची लखवार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर अगर घर में बैठकर तूने माँ की सेवा कर ली, उसकी खुशी प्राप्त कर ली, 68 तीर्थों का फल तेरी झोली में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माँ प्यो पर हर नावड़ा, 68 तीरथ कुमणवाणी। गुर परमेश्वर सार न जाने, गुर परमेश्वर सार न जाने। माँ प्यो पर हर नावड़ा, 68 तीरथ कुमणवाणी। माँ प्यो पर हर नावड़ा, 68 तीरथ कुमणवाणी। प्यो पर हर नहावड़ा, 68 तीरथ कुमणवाणी। माँ प्यो पर हर नहावड़ा, 68 तीरथ कुमणवाणी। माँ प्यो पर हर नहावड़ा, गुर परमेश्वर सार न जाने, गुर परमेश्वर सार न जाने। माँ प्यो पर हर नावड़ा, 68 तीरथ कुमणवाणी।